बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए दिन दहाड़े फायरिंग कर युवक की हत्या करने के प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी जिला होशियारपुर पंजाब के निवासी हैं, जो कि आला दर्जे के बदमाश। दोनों के खिलाफ कई प्रकरण दर्ज है। दरअसल गिरफ्तार शूटर पंजाब के बिन्नी गुज्जर गैंग के सक्रिय सदस्य है। दरअसल 3 अक्टूबर की दिन में सामने आ जाओ आप है ना, जाली मत लेना, पीछे ध्यान रखना। मोटर मैकेनिक रिंकू सिंह के ऊपर कार में सवार होकर आए 4 लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। हालांकि उस मामले में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पुलिस ने कई जगह पर दबिश भी दी और रेकी कर टीम द्वारा पंजाब के होशियारपुर पहुंचकर पंजाब पुलिस के सहयोग से आरोपी के संबंध में सूक्ष्मता से जानकारी जुटाई और मुखबिर तंत्र को विकसित कर जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि आरोपी बिंदा उर्फ भूपेंद्र सिंह उर्फ रघु पंजाब की बिन्नी गुजर गैंग का सक्रिय सदस्य था, जो होशियारपुर में हत्या के प्रकरण में सजायाफ्ता होने से फरार होकर अपनी पहचान छिपाते हुए पश्चिमी राजस्थान यानी बाड़मेर में छुपा हुआ था और अपनी फरारी काट रहा था। पुलिस को मुखबिर की सूचना से ज्ञात हुआ कि चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, पंजाब में तलाश की गई तो जानकारी मिली कि मुलजिम अपने जीरकपुर स्थित ठिकाने को छोड़कर होशियारपुर की तरफ रवाना हो गए हैं, जिस पर टीम द्वारा उनका सतत पीछा किया गया तथा होशियारपुर पहुंचे आरोपियों के छिपने से संबंधित ठिकानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पूर्व में होशियारपुर कैंप कर रही टीम के साथ क्या होगा आरोपियों के छिपने के निश्चित स्थान की जानकारी जुटाकर होशियारपुर पुलिस के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वहां की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सहयोग से ग्राम बुल्होवल जिला होशियारपुर में स्थित चिन्हित ठिकाने की रेकी गई तो मुलजिम अभिषेक व अमृत सिंह की उपस्थिति वहां पर होना पाया गया, जिसके बाद में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित स्थान की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान भारी पुलिस बल को देख मुलजिम अभिषेक उर्फ भट्टी व मुलजिम अमृत सिंह उर्फ अमृत मकान की ऊपरी मंजिल से नीचे कूदकर भागने का प्रयास किया, जिसका पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज पुलिस ने बापर्दा पेश किया गया है। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आज इन्हें न्यायालय में पेश किया गया है, जहां पर पीसी रिमांड लिया गया है। इससे में यह भी जानकारी आ रही है कि जिस मुख्य आरोपी बिंदा जो है वह उसके खिलाफ करीब 13 मामले दर्ज थे और वह यहाँ पर पैसे के लेन देन को लेकर उसकी रिंकू सिंह से अनबन हो गई थी और अनबन के बाद में उसने अपनी पत्नी को होशियारपुर छोड़ने के बाद अपने साथी जो गैंगस्टर थे, जो पूर्व में जिस गैंग से वो शामिल थे, उनके साथ में मिल कर के यहाँ पर अज्ञात स्थान रहे और मौका पाते ही बिंदा सिंह और उनके साथ के 3 अन्य आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे रिंकू सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या कहना है बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक का, आप खुद सुने उन्हीं की जुबान से। बाड़मेर में क्या हुई थी दिन दहाड़े?
तो 3 अक्टूबर जो गत सप्ताह में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बाड़मेर के सदर थाना एरिया में हुई, जिसमें एक युवक जिनका नाम रिंकू था, कुछ एक नामजद बदमाश और कुछ अज्ञात बदमाशों ने कुछ 4 बदमाश जो गाड़ी में आए थे और वर्कशॉप पे जहाँ जो मृतक है वो काम करते थे, वहाँ पर आकर के अंधाधुंध फायरिंग करके और मृतक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके बाद संपूर्ण जिले में नाकाबंदी कराई गई थी और जो आरोपी थे, जो नामजद और जो अज्ञात आरोपी थे, इन सभी की सघन तलाश हम लोगों ने शुरू कर दी थी। इसी दौरान जो घायल युवक थे, जिनका नाम रिंकू है, वो गैर इलाज एम्स जोधपुर में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिस कारण से इस प्रकरण में हत्या की धाराएं इजाद की गई थी। पूरे जिले की जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको इकट्ठा करके एक टीम हमने गठन की, जिसको तकनीकी आसूचना और मानव आसूचना के आधार पर ये ज्ञात हुआ था कि जो अज्ञात मुल्जिमान हैं वो सब कहीं पंजाब के विभिन्न जिलों में छुपे हुए हैं। उस टीम को रवाना किया गया। इस टीम की अगुवाई एसएचओ कोतवाली श्री गंगाराम जी ने की। टीम में जो हमारे डीसीआरबी के लगातार सफलता प्राप्त कर रही है जो टीम हमारी डीएसपी और डीसीआरबी बाड़मेर की, ये पूरी टीम शामिल थी। इसके साथ साथ सदर थाना एरिया से भी 2 अधिकारी भेजे गए थे। टीम ने करीब 5 दिन पंजाब के विभिन्न जिलों में, जैसे कि मोहाली है, होशियारपुर, गिरफ्त, इन सब में कैंप करके और बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए इस प्रकरण में संलिप्त 2 मुख्य आरोपी, जिनमें से एक का नाम अमृत और दूसरे का नाम अभिषेक है, जो दोनों ही निवासी होशियारपुर हैं, इनको दस्तयाब किया गया, जिनको आज नियमानुसार बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये भी पता लगा है कि ये दोनों आरोपी और इनके जो सह आरोपी हैं, ये एक गैंग पंजाब में संचालित करते हैं। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अन्य अनेक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से एक मुख्य आरोपी जो रघु है, वो पंजाब पुलिस के पैरोल से फरार चल रहा है और वो अपनी फरारी यहाँ बाड़मेर में छद्म नाम रख कर के काट रहा था, जिसके द्वारा ये गंभीर वारदात जो है उसकी पूरी प्लानिंग की गई, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड था। जो गिरफ्तारशुदा 2 मुलजिम हैं, ये होशियारपुर मॉडल टाउन थाने में हत्या के एक और गंभीर प्रकरण में, जिसमें एक युवक की उनके द्वारा हत्या की गई थी, उसमें भी वांछित हैं और पंजाब पुलिस यहाँ से उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि जिस तरह से जो मृतक है और जो मुख्य आरोपी है, वो काफ़ी समय से एक साथ रह रहे थे, उनका अच्छा परिचय था। तो इनकी लेन-देन को लेकर के कुछ बहस हुई थी और जिसमें आवेश में आकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अभी तक की पूछताछ में कितने आरोपी थे? अब तक की पूछताछ में कुल 4 आरोपी इसमें सामने आए और जो एक गाड़ी है वो आइडेंटिफाई हो गई है, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और इनसे प्रारंभिक पूछताछ में जो शेष आरोपी हैं उनके बारे में अहम सुराग भी हमें मिले हैं, जिसके आधार पर जल्दी ही शेष गिरफ्तारियां भी पूरी कर ली। सर ये भी कितने है कि ये यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये बड़े संगठित अपराधी हैं, अवैध हथियार रखने के आदी हैं, नशे का कारोबार करने के भी आदी हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस दौरान ये लोग बाड़मेर में रहे हैं, इन्होंने अवैध नशे के कारोबार का प्रयास किया। तो बाकी जो मुख्य आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी के लिए उसके बारे में अहम सुराग इन लोगों से मिले हैं। हालांकि वारदात करने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में पकड़े ना जाने की नीयत से फरार हुए थे और अभी जो हमें सफलता मिली है इनको होशियारपुर से गिरफ्तार करने में मिली है। जल्दी ही बाकी केस को भी गिरफ्तार करेंगे। कई ऐसे लोगों जो बाहरी राज्यों से यहाँ रह रहे हैं ये मैं आप लोगों के मार्फत अपील भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वारदात में जो अपराधी शामिल थे, वो लंबे समय से बाड़मेर इलाके में किराए का मकान लेकर के रह रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ कई व्यापार भी शुरू कर रखे थे। तो इस मामले में जो लोग अपने मकान किराए पे देते हैं, गाड़ियाँ किराए पे देते हैं या अपने व्यापार के लिए कोई इलाका किराए पे देते हैं, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक रूप से निकटवर्ती थाने पे आकर के किराएदार का पुलिस रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर इसमें कुछ पुलिस ने सख्ती किया अभी इनको बापरदा गिरफ्तार करके जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है। इसकी तीसरी रिमांड ली जाएगी, जिसके दौरान हम जब्त करेंगे।